हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो पार्टी में फिर से आ चुका था और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ था सिवाय वांगीबो की बहन के। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें अब यहाँ से एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगीबो कुछ कह रहा होता है और वो कहता है कि मैं सुबह सुबह स्कूल के लिए निकला, थोड़ा सा फीवर था मुझे, लेकिन मुझे स्कूल ज़रूरी जाना था। जब मैं स्कूल के गेट तक पहुँचा तो मैंने देखा कि जैनगा मेरा वेट कर रही है। वो मेरे स्कूल में सीनियर है। जब जैनगा ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई और मैंने भी स्माइल बैक कर दी। उसके बाद वो सोचता है कि जैनगा और आंटी जू जो है वो हमेशा मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। जब भी मुझे स्कूल में बुली किया जाता था तो जैनगा मुझे हमेशा बचाते थे। जब भी वो वांग मेंशन आता था तो वो हमेशा जो है मेरे साथ खेलता था। जैनगा मेरा पहला प्यार है, लेकिन मैंने उनसे कन्फेस नहीं किया है अभी तक। उन्हें पता है कि मैं गे हूँ, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स से जब उन्हें पता चला कि मैं गे हूँ तो उन्होंने मुझे बेसमेंट में लॉक किया और उसके बाद 3 दिन तक ना ही मुझे कुछ खाने को दिया, ना ही मुझे कुछ पीने को दिया। लेकिन जैनगा को जब पता चला तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे कभी भी जो है जज नहीं किया। तो मैंने अब जो है जैनगा को देख के कहा गुड मॉर्निंग जैनगा। तो जैनगा ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग ईबो। और ईबो कहता है कि मैं उनसे जो हूँ आराम से बात कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स को और हमारे फैमिली के जो मेट्स हैं उन्हें मेरी रियल पर्सनैलिटी के बारे में पता है कि मैं वांग फैमिली का मेंबर हूँ, लेकिन मेरे स्कूल में किसी को नहीं पता है कि मैं फेमस फैमिली वांग फैमिली का मेंबर हूँ। इस स्कूल में मैं एक ऑर्डिनरी पुअर बॉय हूँ। जैनगा कभी भी नहीं डरे मुझसे बात करने में, वो भी पब्लिक में, क्योंकि उन्होंने मेरे जो है पेरेंट्स को धमकी दी थी अगर उन्होंने मुझे उनसे बात नहीं करने दी या रोक दिया उनसे फ्रेंडशिप करने में तो वो अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि वो वांग फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दे। और वो पब्लिक में भी कहेंगे कि वो लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। तो इसी वजह से मेरे पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं बची और उन्होंने जो है मुझे जैनगा का फ्रेंड बनने दिया। अब जैनगा जो है मुझसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ता हूँ ईबो। तो मैंने कहा ओके गा। जैनगा ने मुझे क्लासरूम तक छोड़ा। मैं अभी क्लासरूम में जाने ही वाला था तो उन्होंने मेरे रिस्ट को पकड़ा और कहा ईबो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाद में हमारी मीटिंग प्लेस में आ जाना। तो मैंने कहा ओके गा। तो जैनगा ने कहा तो ठीक है मैं चलता हूँ। तो मैंने उनसे कहा ओके गगा बाय बाय। हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हंसे और उसके बाद जो है अपने अपने क्लासरूम में जो है चले गए। अब हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जब ईबो कहता है कि मैं उसी जगह पहुंचा जहां पे मैं जैनगा से मिलता था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने जैनगा को देखा जो कि मेरा वेट कर रहे थे और मैंने उनसे कहा जैनगा। तो जैनगा ने कहा कि ईबो तुम आ गए। तो मैंने उनसे कहा क्या मैंने आपको ज़्यादा वेट करवाया? तो जैनगा ने कहा नो नो ठीक है ईबो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ एंग्री मत होना। तो मैंने उनसे कहा मैं नहीं होगा, क्या हुआ है? अचानक से उन्होंने मुझे टाइटली हग किया और मैंने भी हग बैक किया। उसके बाद उन्होंने जो सेंटेंस कहा मेरी जो बॉडी थी वो फ्रोज हो गई। और वो जो जैनगा है वो कहते हैं ईबो जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बचपन से ही जितना टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया है मेरा दिल तब तक बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट होता है। ईबो नहीं था कि मैं तुमसे कन्फेस कर सकूं, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बिहेवियर को देखा, जब तुम कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे तो मैं बहुत जेलस हुआ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें वहाँ से लेके जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था कुछ भी क्योंकि तुम मेरे नहीं हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बनो ईबो, प्लीज़ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। जब मैं ये सुनता हूँ ईबो ये कहता है तो वो कहता है कि मैंने कहा जैनगा। तो जैन ने कहा
तुम मेरे हो ईबो। सॉरी, मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई छीने। मैं फील कर सकता था कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो पर्सन जिससे मैंने बचपन से प्यार किया है, आज उसने भी कन्फेस किया कि वो भी मुझसे प्यार कर। मुझे डर लग रहा है, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला तो क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा, आई एम सॉरी जैन का, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। तो जैन ने कहा, क्यों? तो मैंने उनसे कहा, जैन का, मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी इज़्ज़त को जो है ख़राब करूँ। मैं एक मिस्टेक हूँ अपनी फैमिली में। अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बना तो जो लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं, वो आपसे भी वैसा ही नफ़रत करेंगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है जैनगा। मैं तो बस एक फूल हूँ जो कि हमेशा अपने पेरेंट्स के प्यार को जीतने की कोशिश करता है। मैं इतना कीमती नहीं हूँ आपकी पर्सन। आप कोई ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं जो कि मुझसे भी अच्छा हो। जब मैं ये कह रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन सडनली जैनगा जो है उन्होंने मेरे लिप्स पे जो है डीपली किस की। तब तक किस की जब तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे लिप्स से जो है खून आ रहा है। और उसके बाद जैनगा ने जैन किस को ब्रेक किया और कहा ऐसी बातें मत कहो अपने लिए ईबो। तुम बहुत कीमती हो जैसे मैं हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स बेवकूफ़ है जो तुम्हें निगलेक्ट करते हैं। तुम मिस्टेक नहीं हो, तुम एक ट्रेजर हो, तुम प्रेशियस जेम हो। तुम्हें तो बस पॉलिश करने की ज़रूरत है। आई लव यू ईबो, और तुम मेरे हो। ईबो जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था क्योंकि वो रोना नहीं चाहता था। और वो कहता अपनी मम्मी, मुझे भी सेल्फिश बनना है, मुझे भी आज़ादी चाहिए और मुझे भी अपनी जैनगा के साथ रहना है। और वो कहता है, मैं आपका हूँ जैनगा, मुझे भी आपसे प्यार है और मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। उसके बाद जैन जो है हंसता है, उसके बाद उसे हग करता है और कहता है, लव यू वांगीबो, तुम मेरे हो हमेशा, कुछ भी हो जाए मुझसे दूर मत जाना। उसके बाद जैन जो है वो अपने हेड को लिफ्ट करता है। उसके बाद ईबो के लिप्स को कैप्चर करता है और दोनों में पैशनेट किस होती है और दोनों जो है बहुत ही डीपली हंगरली किस करते हैं। उसके बाद जैन जो है वो उसके चिक्स को अपने थंब से केयर करता है और कहता है, लव यू ईबो। तो ईबो कहता है, लव यू टू जैनगा। और ईबो जो है वो कहता है, ये मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का कि मैं और जो जैनगा है अब डेट कर रहे हैं। 1 साल हो चुका था और वांगीबो कहता है कि मैं और जैनगा जो है हमारा रिश्ता जो है वो डीप हो चुका था। आज हमने डिसाइड किया था कि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और आज हम अपनी फर्स्ट नाइट भी बिताएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अभी जैनगा जो है वो शावर कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जैनगा को अपनी वर्जिनिटी जो है देने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। अचानक से जो जैनगा है वो बाथरूम से बाहर आ गए और उन्होंने सिर्फ अपनी वेस्ट पे टॉवल जो है बांधा हुआ था। जब मैंने उनकी बॉडी देखी जहाँ से पानी उतर रहा था तो मैंने अपने सैलिवा को निगला। उसके बाद जो जैन है वो मेरे करीब आया। उसके बाद स्लोली जैनगा ने मुझे पुश किया बेड पे और उसके बाद मेरे दोनों हाथ को पिन किया और फिर हम दोनों ने जो है डीपली किस किया और मैंने भी किस बैक किया और उनके जो हाथ थे वो मेरी बॉडी पे यहाँ वहाँ जो है फिरने लगे। और जैनगा ने कहा, ईबो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ठीक है, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना है। तो मैंने कहा, जैनगा, मैंने कहा ना कि आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे हो, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा पहला टाइम है। तो जैनगा जो है वो मुझे देख के कहते हैं, नर्वस मत हो बेबी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। उसके बाद मैंने उनको देख के एक स्माइल पास की और उसके बाद मैंने अपने हाथों को उसके नेक पे रखा और उन्हें जो है क्लोज़ किया अपने फेस के करीब। और उसके बाद हम दोनों ने एक हंग्रीली किस की। उसके बाद उन्होंने मेरे लिप्स को बाइट किया और अपनी टंग को मेरे माउथ के इनसाइड की।
तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने अभी जो है रियलाइज़ किया कि चैप्टर बहुत शॉर्ट हो चुका है, तो मैं कल देखती हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे फिर से दो पार्ट्स को जो है मिला के जो है एक पार्ट बनाना पड़ेगा। अभी मैंने सिर्फ एक और इसका हाफ ही बनाया है आज। कल से मैं दो पार्ट्स बनाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अच्छे से कमेंट्स लिखिए। तो कल मिलते हैं। बाय बाय।